हेलो एवरीवन, दिस इज अमन और वेलकम बैक टू दिस चैनल। अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल और हिट द बेल आइकन। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। एक्सरसाइज 1.3 क्लास 9th नंबर सिस्टम। क्वेश्चन लिखा है कि भैया ये 0.9999 है कि पी बाई क्यू की फॉर्म में अगर हम इसको लिखते हैं तो क्या हमको बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा वो देखते हैं। मैथ से सरप्राइज़ दे रही है, देखो कोई और तो दे नहीं पा रहा। ठीक है, तो अपने टीचर और क्लासमेट के साथ डिस्कस करो जो भी आंसर आ रहा है वगैरह वगैरह। देखो नॉलेजेबल क्वेश्चन है, एग्जाम में आ जाएगा तो इसमें कुछ लिखना पड़ेगा आपको, पर वैसे ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में नहीं देखने को मिलते हैं। तो चलो अब मेरी बात सुनो, एक कॉन्सेप्ट समझाता हूँ जो कि मैं अभी तक यूज़ कर ही रहा हूँ। बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है, 5 सेकंड का क्वेश्चन कॉन्सेप्ट है। 2.57 लिखा, डेसिमल है, अगर इस डेसिमल को हटाना है ना तो इन दोनों की जगह पे 0 आ जाता है, ये कॉन्सेप्ट। 4.7 लिखा, इस डेसिमल को हटाना है तो इस 7 की जगह पे 1 0 आ जाएगा। अगर मैं लिख रहा हूँ 1.357 जो भी वॉटेवर, मुझे क्या डेसिमल हटाना है तो 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1। ठीक है, ये तो है सिंपल नंबर में। लेकिन अगर मैं बात करूँ कि बार वाले जो नंबर है 6.9, ठीक है, और ये 9 पे बार है, तो इसको हटाने के लिए क्या करेंगे, ऐसे नहीं, अपन एक ही लेते हैं 0.9 बार, नहीं 9 नहीं लेते, 9 लेंगे तो क्वेश्चन ही सॉल्व हो जाएगा। 0.6 बार, तो 0.6 बार हटाने के लिए हमको क्या करना है 6/9 है ना। 4 बार होता तो 0.4 बार होता तो 4/9, ठीक है। 23 बार होता तो 23/99, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट था। अब हमको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, पी बाई क्यू की फॉर्म में करना है। पहला पार्ट तो ये है, फिर उसके बाद सरप्राइज है कि नहीं ये भी बताना है एग्जाम में। वो इमोजी बना के आ सकते हो आप सरप्राइज वाला। और तो तीसरा फिर अपन को अपने ये पेरेंट्स और क्लासमेट्स, टीचर और क्लासमेट से भी डिस्कस करना है। तो भैया शुरू करते हैं। 0.99999 लिखा है, मैं इसको थोड़ा सा छोटे फॉर्म में लेके जाऊँ तो मेरे हिसाब से कि 0.9 बार है, ठीक है। ये आपको समझ में आ रहा है क्योंकि 9 रिपीट हो रहा है। तो लेट x इज इक्वल्स टू 0.9999, 3 लिखते ना यार, फालतू का है मेहनत करनी। 1 क्या था, फिर क्या करते हैं, हाँ 1 पे बार है तो मल्टीप्लाई बाय 10, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाय 10, क्योंकि बार एक ही पे है तो सर थोड़ी सी नीचे बैठना पड़ेगा। तो 10 इंटू एक्स इज इक्वल्स टू 10 इंटू 0.999, तो ये हो जाएगा 10x इज इक्वल्स टू 9.999, ठीक है। अब क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। सब्ट्रैक्ट क्या करेंगे, इक्वेशन सेकंड, सर सेकंड तो ही नहीं आ रही है, सॉरी, इक्वेशन सेकंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट, आंसर आएगा अपना 10x माइनस, दिख रहा होगा वैसे तो 9x, 9.999 माइनस 0.99999, आंसर आएगा 9x इज इक्वल्स टू 9। आंसर आया है 9x इज इक्वल्स टू 9x इज इक्वल्स टू 9/9, x इज इक्वल्स टू 1। x हमारा 1 आ गया है, ठीक है। पी बाई क्यू की फॉर्म में तो है ये, क्योंकि 1/1 भी लिख सकते हैं, तो पी बाई क्यू की फॉर्म तो है, बात तो सही है। अब अगर मैं इसी कॉन्सेप्ट को वहाँ पे लेके जाऊँ कि 0.9 दे रखा है, जो मैं बोल रहा था कि अरे यार ये बता दूंगा तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, तो कहने का मतलब क्या है कि अगर बार है तो 9/9 होता तो 1 आ जाता ना। तो ये नॉलेज के लिए क्वेश्चन है कि भैया अगर आप इसको ऐसे सॉल्व करोगे तो भी आपका आंसर वही आएगा, और अगर आप बार हटाने वाली बात करोगे तो भी आपका आंसर सेम टू सेम ही आने वाला है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि ये 1/17 दे रखा है, इसके कितने रिपीटिंग नंबर्स आएंगे। जैसे कि अपन लिखते हैं ना 0.3 बार, तो 3 के बाद अपन बार लगा देते हैं क्योंकि 3 रिपीट हो रहा है। तो 7 इस 1/17 को डिवाइड करो और बताओ कि कहाँ तक आपका नंबर रिपीट होएगा क्वेश्चन में, आंसर में। तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है, 1/17 याद कर लो। डिवीजन चेक करना है तो क्वेश्चन मिटाना पड़ेगा, क्वेश्चन के साथ ये भी हटाना पड़ेगा और करेंगे मेहनत। चलो 1/17 को डिवाइड करना है तो पहले 17 की टेबल यहाँ पे लिख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 17 34 51 68 86 102 119 136 153 170। अब करते हैं डिवाइड, बहुत आराम से करना है, बहुत लंबा डिवाइड जा सकता है ये, ठीक है। चलो 17 को 1 से डिवाइड करेंगे, कुछ भी नहीं आता है, 2 0 लगाएंगे तो 0.0 आ जाएगा। सबसे पहले तो 17 की टेबल पढ़ोगे तो आपके पास 5 बार में आता है 85,
माइनस करने पे आएगा 15, 15 से कोई मतलब नहीं है तो वापस से 0 लगाना, नहीं 0 तो नहीं लगेगा, अब तो 0 लग चुके हैं ना एक बार, ठीक है। अब 150 आ गया तो इससे छोटा आता है 136, भैया 8 बार में आता है, यहाँ पे आ जाएगा 140, 140 का मतलब क्या गया, 140 से छोटा कौन सा है, वापस से 8 नंबर ही है, ये साफ नहीं दिख रहा है, 8 नहीं दिख रहा है, ठीक है। 136, अब यहाँ पे कितना आ जाएगा, माइनस करने पे 40, 2 बार में चला जाएगा 34, यहाँ पे आ जाएगा 60, 60 का मतलब आ जाएगा 3 बार में चला जाएगा 51, माइनस करेंगे 90, 5 बार में चला जाएगा 85, माइनस करने पे आएगा 50, 50 का मतलब क्या है, 2 बार में 34, यहाँ पे आ जाएगा 16, 160 हो जाएगा ये, क्योंकि यहाँ पे 17 से नहीं जा सकता है तो हमको रोकना पड़ेगा कहीं ना कहीं। 153 जाएगा 9 बार में, तो ये हो जाएगा 70, और 70 का मतलब क्या हो गया, 68 4 बार में, ठीक है। तो ये हो जाएगा 20, 1 बार में 17, वापिस से 3, फिर वापिस से 1 बार में 17, यहाँ बचेगा 13। तो अब मैं इसी को ऊपर लेके जा रहा हूँ, 30 में से 17 गया, हमारा बचा 13, ठीक है। 13 के लिए लगाएंगे 0 लगाएंगे तो आंसर 153 से पहले वाला आंसर कौन सा था, 136, नहीं उससे पहले कौन सा था, 119 7 बार में, तो ये आ जाएगा 119, माइनस करने पे आएगा 11, 110, ये माइनस है। 110 का मतलब ये हो गया कि 102 बार जाता है 6 बार में, तो 6 बार में 6, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 80, तो 5 बार में 85 था, उससे पहले 68 था, 4 बार में। कोशिश करो कि टेबल ना देखो, पर फिर भी रेफरेंस के लिए लिख लिए तो वो ज़्यादा बेटर है ना, कि दिमाग ज़्यादा चले। ये 12 आ जाएगा, 120 हो जाएगा, 7 बार में चला जाएगा 119 आ जाएगा, 119 का मतलब हो गया 10, और 10 का मतलब वापिस से 0, वापिस से 0 का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे कितना आएगा 85, तो 1 0 तो अपन ने लगा ही लिया था, तो एक और 0 आएगा तो यहाँ पे आएगा ये, तो ये हो जाएगा 50 का मतलब 36 का 36 34, और 34 का क्या मतलब है, यहाँ पे तो 5 था और यहाँ पे 2 था, नहीं कुछ ऊपर नीचे कर दिया मैंने, कर दिया ना, 120, 119 7, हटाओ इसको, ठीक है। ये एक बार में चला जाएगा, 1 0 और लग जाएगा, 85 आ जाएगा, 15 यार 15 था, 150 हो जाएगा, और ये 5 था तो यहाँ पे 8 आ जाएगा, वापिस से 136। तो अब आप देखो, अब मैं इसको आगे सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, ये चलता जाएगा। अब आप देखो आंसर क्या है, 0.05823941176451 तो बार किस पे लगेगा, बार इस पे लगेगा, कितनी डिजिट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 डिजिट के बाद, ठीक है। 16 डिजिट के बाद नंबर हमारा रिपीट हुआ है 1/17 का, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में इतना ही है, इतना तो नहीं है सॉरी, ये क्वेश्चन बहुत बड़ा है, पर इस क्वेश्चन को करने के लिए माइंड को बिल्कुल खुला रखें, और मिलते हैं कल की वीडियो में। आज के लिए इतना ही, जब तक के लिए पढ़ते रहें, रिवीजन करते रहें। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।